ओके। सो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर का जो प्रैक्टिस सेशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज योर आईसी इंजन सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि अब सेट नंबर 7 चल रहा है टाटा जेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके टाटा जेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, ये मेरा लेक्चर नंबर सेट नंबर 7। ठीक है, तो आई होप ये क्लास वंडरफुल फुल चल रहा होगा। ठीक है, तो आइए द फर्स्ट क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बॉटम रिंग ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड। तो आपको पता होगा कि ये है आपका पिस्टन, राइट। इसमें यहाँ पर सीलिंग होता है, एक रिंग यहाँ पर होता है और एक रिंग जो होता है यहाँ पर होता है। ठीक है, ये इस टाइप का होता है, यहाँ पर थोड़ा जिगजैग टाइप में रहता है। तो बॉटम रिंग ये आपका क्या है, ऑयल रिंग कहलाता है। कौन सा रिंग कहलाएगा, ऑयल रिंग कहलाएगा। ठीक है, और अपर टू रिंग आर कंप्रेशन रिंग, फर्स्ट एंड टू आर कंप्रेशन रिंग। ठीक है, कंप्रेशन रिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गजन पिन फॉर्म्स द लिंक बिटवीन। तो आपको पता होगा कि ये यदि पिस्टन है तो यहाँ से एक लिंक कनेक्ट होता है। ठीक है, जो कि कनेक्टिंग रड से जुड़ा हुआ रहता है। एंड दिस कनेक्टिंग रड आपको क्या बोल सकते हैं कि ये पिस्टन और कनेक्टिंग रड को जोड़ता है। अब यहाँ पर दो एंड है आपका। एक है आपका स्मॉलर एंड, दिस इज स्मॉलर एंड, और ये है लार्जर एंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि स्मॉलर एंड को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्मॉलर एंड के साथ ऑफ कनेक्टिंग रड ऑब्वियसली एंड पिस्टन। क्लियर, तो ये है आपका पिस्टन। देखो गजन पिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है, ये जो पिन होता है यहाँ पर गजन पिन होता है। ठीक है, दिस इज योर गजन पिन। ठीक है, तो ये पिस्टन और आपका स्मॉलर एंड ऑफ कनेक्टिंग रड, दिस इज योर कनेक्टिंग रड। नाउ इन ए डीजल साइकिल हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस। जैसे डीजल साइकिल, आपको सारा साइकिल माइंड में क्लियर आ जाना चाहिए। हीट एडिशन कहाँ होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर। और हीट रिजेक्शन कहाँ पर होगा, यहाँ पर हीट रिजेक्शन वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, लेकिन ये टेम्परेचर गलत गलत गलत। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Now, expansion of hot gases in an IC engine can be approximated to। देखो आईसी इंजन सिर्फ बोला है, तो एक्सपेंशन जो जनरली जो हम लोग देखते हैं जितने भी ऑटो साइकिल हो, आपका ये है एक्सपेंशन एडियाबैटिक। डीजल साइकिल हो एडियाबैटिक। तो आइसोबेरिक में एक्सपेंशन नहीं होता है, एडियाबैटिक आपका मोस्ट ऑफ दी आपका जो इंजन होगा, प्रैक्टिकल इंजन, वो आपका क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क करेगा। ठीक है, एक्सपेंशन इन ए डीजल साइकिल हीट रिजेक्टेड है। अब देखो डीजल साइकिल में हीट रिजेक्शन कहाँ पर होता है, सेम अभी जो बताया उसी का, उसी से एक क्वेश्चन है, ये भी एक्चुअली आया हुआ है सारा क्वेश्चन है। तो क्या है कि डीजल साइकिल में डायरेक्टली क्या दिखेगा कि यहाँ पर हीट रिजेक्शन हो रहा है। इट मीन दैट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होगा। चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मैच द फॉलोइंग करना है कि टू, क्वेश्चन नंबर 6 है, टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबेटिक। तो जैसा कि दो आइसोथर्मल दो एडियाबेटिक, आपका कार्नोट, कार्नोट में क्या होता है, दो एडियाबेटिक ऐसे ऐसे होता है दो को, और दो आइसोथर्मल, राइट। तो ये का हो जाएगा कार्नोट। टू आइसोथर्मल टू कांस्टेंट वॉल्यूम, दो का आइसोथर्मल और दो जहां भी आइसोथर्मल अब आ गया, अब मतलब ये तो ये और कांस्टेंट वॉल्यूम में है। तो ऑटो का तो होता है क्या, ऑटो का एडियाबेटिक आएगा, लेकिन ऑटो का उल्टा स्टिरलिंग होता है, जो कि आइसोथर्मल यूज किया जाता है। तो बी का क्या हो जाएगा, स्टिरलिंग। मैंने ए का 3, बी का आपका आ गया 4। टू एडियाबेटिक एंड टू कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ अब ये हो गया आपका ऑटो। सी का 1, तो आप देख सकते हैं 3 4 1 एक ही ऑप्शन मिल रहा है, 3 4 1। ओके, और ये भी देख सकते हैं टू एडियाबेटिक एंड टू कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज जूल साइकिल, दिस इज कॉल्ड ब्रेटन साइकिल। जूल साइकिल को ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं, याद होना चाहिए।
नाउ द नेक्स्ट आइडियल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, तो एक ही आपका आइडियल, एक ही भगवान साइकिल, मतलब समझो कि सबसे खतरनाक साइकिल है, दैट इज योर कार्नोट साइकिल, जो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है। इसको हम लोग रिवर्सिबल साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है। और ये आइडियल साइकिल भी इसी को बोलते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल भी इसी को बोलते हैं। नाउ द स्टिरलिंग एंड इरिक्सन साइकिल आर, स्टिरलिंग एयर इरेक्शन साइकिल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो ध्यान से देखेंगे कि देखो, एक कार्नोट में रिवर या आइसोथर्मल यूज होता है, स्टिरलिंग में आइसोथर्मल यूज होता है, और इरिक्शन में आपका, ये तीनों में आइसोथर्मल प्रोसेस किसी न किसी फॉर्म में आपका वो प्रोसेस यूज होता है। तो जिस किसी भी साइकिल में आइसोथर्मल प्रोसेस आपका यूज हो रहा हो, देन वी कैन से दैट दैट साइकिल इज ए रिवर्सिबल साइकिल। इसलिए नियरली एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, नियरली स्टिरलिंग एंड इरेक्शन साइकिल आर अप्रोचेस टू कार्नोट साइकिल। ओके, लेकिन अब आइसोथर्मल बनाना ही पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई दे टू आर फेल। A cycle consists of two constant volume and two isothermal process। अब देखो, दो constant वॉल्यूम एंड दो आइसोथर्मल, ये लग रहा है ऑटो साइकिल की तरह, लेकिन यहाँ पर आपका आइसोथर्मल दे दिया है, तो ऑटो का जस्ट उल्टा स्टिरलिंग साइकिल। फिगर दिया गया, आपको पहचानना है, ठीक है, कि ये कौन सा फिगर होगा। ठीक है, देखो हमने आपको 10 क्वेश्चन जो दिए, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पर क्लियर किए हैं कि किस टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट है एक्चुअली, इसमें साइकिल के बारे में ही पूरा बताया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम, नेक्स्ट सेट में हम लोग इसके अंदर और भी पार्ट्स इफिशिएंसी का और सारा बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट प्रेशर है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो आंसर विल बी योर डीजल साइकिल, राइट, क्योंकि एक कांस्टेंट प्रेशर एक कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये आपका डीजल साइकिल का ही चर्चा होता है। ओके, so I hope it will is it very much useful for your टाटा जेट एग्जाम। ठीक है, आप डेफिनेटली देखो, एग्जाम में पक्का इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एटलीस्ट 80% तो पक्का क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसीलिए प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड इट विल मोर बेटर फॉर डू क्लास। ठीक है, चलो, थैंक यू।